अकेले भोजन करने में बहुत आनंद नहीं है। एक साथ बैठकर प्रसाद पाने में जो सुख है वो अकेले बैठकर खाने में सुख नहीं है। अभी श्रावणी उपाकर्म होगा, उसमें महासंकल्प में अनेक बातें पढ़ी जाएंगी। उसमें एक यह भी कहा जाएगा, एकाकी मिष्ठान्न भोजन, एकाकी सुमिष्ट भोजन, अकेले बैठकर अच्छी वस्तु खाना यह भी पाप है। सबके साथ बैठकर खाना चाहिए। अकेले खाने वाला व्यक्ति ऐसे लगता है चोरी करके खा रहा है, और सबके साथ बैठकर खाने वाला व्यक्ति वो श्रेष्ठ है। महाभारत में तो लिखा है कि गृहस्थ यदि अमृतासी और बिघसासी है तो उसको घर छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वहीं उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, सद्गति की प्राप्ति हो जाएगी। अमृतासी क्या है और बिघसासी क्या है? पंच महायज्ञ पूर्वक भोजन करना, यज्ञ शिष्टान्न भोजन करना, जिसे गीता जी में कहा यज्ञ शिष्टासिन संतः मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। यज्ञ शिष्टासी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो अपने लिए ही पकाकर खाते हैं वे पापों का ही भक्षण करते हैं। पंच महायज्ञ करे। ब्रह्म यज्ञ, वेद पाठ ये ब्रह्म यज्ञ है। पुराण का पाठ भी ब्रह्म यज्ञ है, माने क्योंकि वेदांग है ना, पुराण वो वेद ही है, पंचम वेद ही है, इसलिए ब्रह्म यज्ञ। देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नित्य तर्पण करना ये पितृयज्ञ है। बलि वैश्वदेव करना ये भी यज्ञ है। और अतिथि सेवा है, अतिथि सत्कार यह भी यज्ञ है। ये पंच महायज्ञ करके और भोजन करना ये बहुत श्रेष्ठ है और बड़ी सरलता से सब संभव है, कठिनाई नहीं है इसमें। जो संध्योपासन करने वाले हैं वे चाहें तो नित्य तर्पण भी कर सकते हैं। क्या परेशानी है तर्पण करने में? आचार्य जी कितना समय लगता है तर्पण में? आचार्य जी नित्य त्रिकाल संध्या करते हैं वेदाचार्य जी, और नित्य तर्पण करते हैं। 5-7 मिनट लगता है। आप चाहे जितने बड़े सेठ साहूकार हो, सारे ब्रह्मांड को, सारी दुनिया को तृप्त नहीं कर सकते हो। और मान लो ऐसी सामर्थ्य भी आ जाए तो कितना अन्न, घी, तेल, जाने क्या क्या नहीं लगेगा, कितने व्यक्ति लगेंगे, कितने सहयोगी चाहिए पड़ेंगे, फिर भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पता नहीं। और यहाँ तो गृहस्तृप्यंताम, शरितस्तृप्यंताम, वनस्पतिस्तृप्यंताम, सारे जड़ चेतन पूरे ब्रह्मांड को आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत देवा तृप्यंताम, आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत पितरस्तृप्यंताम, आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत ऋष्यस्तृप्यंताम, सर्वदेवर्षि पितृस्तृप्यंताम, पिशाचाः तृप्यंताम, गुह्यकाः तृप्यंताम, किसे सबको तृप्त कर दिया गया। खर्च क्या लगा? फूटी कौड़ी खर्च नहीं भाई। जमुना जी में खड़े हो गए, तृप्यंताम तृप्यंताम। जल भी जमुना जी का, खाली हाथ हिलाए, श्रद्धा पूर्वक केवल अंजलि दी गई और उसी से सबको तृप्त कर दिया। कितना सरल साधन है। सबके पितर, सबके पूर्वज भगवान श्री हरि हैं, और इस पितृकर्म से, पितृयज्ञ से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। अनेन पितृकर्मणा सर्वेषां पितृरूपी जनार्दन प्रीयताम न मम। श्री जनार्दनार्पणमस्तु अथवा श्री नारायणार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, वाह जो आपका अभ्यास हो वह आप कहें। किसी अतिथि को खिलाकर खाना, गाय को ग्रास देना,
और अंतिम अवशिष्ट भाग श्वान को देना, कुत्ते को देना, यह भी पंच महायज्ञ के ही अंतर्गत, सर्वभूत यज्ञ जो है इसी के अंतर्गत प्रथम ग्रास गाय को देना और अंतिम कवल, अंतिम अवशिष्टांश कुत्ते को देना। कुत्ते को भी देने की जरूरत है, गाय को तो देना ही चाहिए, कुत्ते को भी देना चाहिए। गाय अत्यंत पवित्र है, शास्त्र की दृष्टि से कुत्ता अपवित्र है, इसलिए कुत्ते का स्पर्श, कुत्ते को घर में पालना वो शास्त्र निषिद्ध है। जिसके घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में देवता सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं, वह घर अशुद्ध रहता है, उसके संपूर्ण पुण्य क्रोधवश नाम के असुर अपहरण कर ले जाते हैं। इसलिए घर में किसी भी अवस्था में कुत्ता नहीं पालना चाहिए, पर कुत्ते को टुकड़ा जरूर देना चाहिए। अंतिम रोटी कुत्ते की। पुराणों में तो लिखा है कि देवताओं की कुतिया, आदि कुतिया है शर्मा, और उस शर्मा के 2 पुत्र हैं, कुत्ते हैं। एक का नाम है श्याम और दूसरे का नाम है शवल। श्याम और शवल नामक 2 उसके पुत्र हैं और उनकी संतान सब यमलोक में रहती है। तो जो कुत्ते को अंश कुत्ते का नहीं देते हैं तो परलोक जाते समय उनके जीवन भर का कुत्ते का जितना टुकड़े का अंश है उतना मांस उन श्याम शवल की जो संतान है वो नोच के खा जाती है। ऐसा पुराणों में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है और पुराणों में लिखा है। इसका मतलब कुत्ते को भी टुकड़ा जरूर देना चाहिए, वह भी दया का पात्र है। कुत्ते को प्रहार मत करो, कुत्ते को मारो मत। भगवान की सृष्टि में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अनुपयोगी हो, सब उपयोगी हैं। भगवान की सृष्टि में कोई अनुपयोगी नहीं है, भगवान की सृष्टि में सब उपयोगी हैं। हाँ, एक बात है, भजन न करे, सत्संग न करे, भगवत प्राप्ति के साधन में न लगे तो मनुष्य से अधिक अनुपयोगी इस पूरी सृष्टि में कोई दूसरा प्राणी नहीं। खाली गंदगी करता है, सबको पीड़ा ही देता है, अपने को सुखी करने के लिए। यदि मनुष्य भजन न करे, सत्संग न करे, भगवत प्राप्ति के साधन में न लगे तो सबसे ज्यादा अनुपयोगी कोई प्राणी है वो मनुष्य है। पशुओं से भी गया बुरा है, गया बीता है। अरे पशु अपने पेट भरने के लिए किसी से झूठ तो नहीं बोलते, किसी की चोरी तो नहीं करते, किसी के साथ छल तो नहीं करते, किसी की धरती पे कब्जा तो नहीं करते, किसी का धन तो नहीं छीनते। और ये पेट भरने के नाम पर गला काटने में लगा है, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहा है। मनुष्य जन्म की उपयोगिता केवल भगवत भजन और भगवत सेवा में है, सत्संग में है, इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। तो पंच महायज्ञ करके फिर खाना ये है अमृतासी होना। और दूसरा है बिघसासी। बिघसासी का अर्थ है गृहस्थ व्यक्ति जो घर का मुखिया हो उसे चाहिए कि वह पता कर ले कि अब घर में कोई भूखा तो नहीं रह गया। वृद्धों ने भोजन कर लिया, बालकों ने भोजन कर लिया, यहाँ तक कि घर के नौकर चाकर भी भोजन कर गए, तृप्त हो गए। घर के नौकर चाकर का भी पेट भर गया, अब कोई बाकी नहीं है, सबका पेट भर गया। ऐसा पता चले तब प्रसन्नता पूर्वक भोजन करे कि अब घर में कोई बाकी नहीं है, तब भोजन करें। युधिष्ठिर ऐसे ही हैं, सबके भोजन कर लेने के बाद युधिष्ठिर भोजन करते हैं और युधिष्ठिर के भोजन कर लेने के बाद द्रौपदी भोजन करती है।
और तब अक्षय पात्र को धो मांज के रखा जाता है। आप विचार करें, घर के नौकर चाकर को ये पता चल जाए कि घर का मालिक पहले हमें भरपेट भोजन कराता है, इसके बाद खुद भोजन करता है, वो कितनी प्रसन्नता से घर का कार्य करेंगे। एक बड़े धनाढ्य परिवार में हमारा जाना हुआ और बड़ी आदर भाव से उन्होंने हम लोगों की सेवा की। तो हमने देखा कि रात का बचा हुआ भोजन नौकर चाकर सवेरे कर रहे हैं। सवेरे का बचा हुआ जो बाल भोग है वो दोपहर में, दोपहर का बचा हुआ रात को। आंखों से देखा भैया जी। मैंने उनको पूछा जी तुम्हारा ऐसा अभ्यास क्यों, बढ़िया बढ़िया चीज बनती खाओ। अरे बोले महाराज ये बड़ी अच्छी अच्छी चीज तो बाबू लोग के लिए है और बाबा लोग के लिए है। बाबू लोग के लिए है और बाबा लोग के, बाबा आ गए आप लोग, बाबा लोगों के लिए है। हम लोग तो नौकर चाकर हैं, हम लोगों को तो बासी ही खाने को दिया जाता है। आप खूब सत्संग करते हो और सारा विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, बार बार ये कहते सुनते हो। आपको अपने घर के नौकर में भगवान नहीं दिखाई पड़ता, आप पूरे संसार में भगवान को देखने की बात करते हो। आप सब प्राणियों पर दया करने की बात करते हो, आपको अपने घर के नौकर पे दया नहीं आती है। आपकी दयालुता की बात झूठी है। धर्म का आचरण स्वयं से आरंभ करना चाहिए। दूसरा धर्माचरण करे यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हम स्वयं धर्माचरण करें, धर्माचार में हमारी स्वयं की निष्ठा हो, ऐसा जीवन होना चाहिए। और ऐसा ही जीवन भगवान श्री राम का आदर्श जीवन है।